अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है और यहाँ सुबह के 6:15 बजे का टाइम हो चुका है और यहाँ मैंने हस्बैंड को उठा दिया था ईद की नमाज़ के लिए और वो शावर लेने जा रहे थे और यहाँ मैंने उनके कपड़े निकाल दिए थे। और यहाँ फाइनली 6:30 बजे फिर दूध वाला भी आ गया, जिसकी मुझे काफ़ी टेंशन थी क्योंकि मुझे सवैयाँ बनानी थी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लेट नाइट ही चांद रात को बना लेती हूँ, तो यहाँ आज दूध वाला रात को नहीं आया था, मुझे काफ़ी टेंशन थी। तो इसलिए मैंने जल्दी से एक तरफ चाय वाला दूध रख दिया था और दूसरी तरफ सवैयों वाला, ताकि इजी से जल्दी से मैं बना लूँ और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँ ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि आज तो हस्बैंड को वापसी पर आकर ही खानी थी। और अभी यहाँ सुबह ही का टाइम था, तो यहाँ काफ़ी आज गर्मी थी और सोच रही थी कि आज सारा दिन कैसे गुजरेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है जो दिन शुरू होता है वो ख़त्म हो जाता है, और गर्मी के दिन है तो ज़ाहिर है गर्मी तो होगी। और स्पेशली जब ये ओकेजन्स ईद वगैरह की या गैदरिंग होनी होती है तो उस दिन ज़्यादा टेंशन होती है। तो बाकी यहाँ मेरी सवैयाँ भी तैयार हो चुकी थी और हस्बैंड शावर लेके आ चुके थे और यहाँ वो ईद की नमाज़ के लिए जा रहे थे। और यह मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपकी शर्ट पर ये पानी कैसे गिरा है, तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कैसे शर्ट पर लग गया है। तो यहाँ नमाज़ के लिए वो निकलने लगे थे क्योंकि 2-4 ही मिनट रह गए थे और मस्जिद बिल्कुल हमारे घर के पास है। तो यहाँ हस्बैंड ने अपनी जाए नमाज़ उठाई और नमाज़ के लिए निकल पड़े। और माशाल्लाह से यहाँ मेरे जेठ के बच्चे ईद की नमाज़ पढ़कर आ चुके थे और यहाँ फिर मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ लोग भी आ चुके थे ईद की नमाज़ पढ़कर और एक दूसरे से ईद वगैरह मिल रहे थे। और ईद मिलने के बाद फिर फाइनली मैंने इन सब के लिए सवैयाँ वगैरह रखी। और छोटी ईद पर ऐसा होता है कि ईद की सवैयाँ खाने के बाद काफ़ी देर तक हम लोग गपशप इधर बैठकर करते हैं, लेकिन बकरा ईद पर ऐसा होता है कि जल्दी से इन्हें अपना मुंह मीठा करने के बाद कुर्बानी करनी होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ये फिर कुर्बानी की तरफ लग जाते हैं। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कुर्बानी है ये मेरे हस्बैंड और जेठ लोग वगैरह ख़ुद ही करते हैं, कोई कसाब वगैरह नहीं हायर करते, तो इसलिए मुझे उनकी तैयारी वगैरह करनी पड़ती है, जैसे कि उनके कपड़े वगैरह निकालने पड़ते हैं और दूसरी चीज़ें। तो यहाँ ये लोग इन चीज़ से फ़ारिग होकर आप कुर्बानी की तरफ चले गए थे। और ये माशाल्लाह से एक गाय थी जो कि कुर्बान करनी थी और ये आज 2 बकरे ज़िबा करने थे। तो माशाल्लाह से इनके क्लिप्स तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर ये बाहर प्लॉट में हो रहा था सारा कुछ। तो यहाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलें अभी खाना वगैरह तो काफ़ी टाइम लगेगा बनने में, तो यहाँ मैं अपने लिए अपना नाश्ता बना लेती हूँ। यहाँ मैं अपने लिए ये सिंपल सा नाश्ता बना लिया था क्योंकि रात को भी मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, तो अब काफ़ी क्रेविंग हो रही थी चाय की। तो यहाँ मेरा नवासा जो कि मेरी जेठानी का नवासा है तो मेरा भी हुआ, तो वो भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था और हम लोग गपशप लग रहे थे। और इसके बाद मुझे तैयार होना था और आज जो खाना था वो मेरी जेठानी बड़ी वाली के घर था। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद फिर तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तैयार होना शुरू हो गए। तो और यहाँ इलाका नेल पेंट लगा रही थी क्योंकि उसको यही था कि आज ब्लैक ड्रेस पहनूंगी तो उसके साथ रेड नेल पेंट अच्छा लगेगा। तो यहाँ वो अपने लिए नेल पेंट लगा रही थी और इसके बाद मैं अपनी छोटी वाली जेठानी के घर गई थी। तो वहाँ फिर मुझे मेरी जेठ की बेटी कहने लगी कि चलें चाची आपको भी मैं नेल पेंट लगा देती हूँ, क्योंकि लाइका ने रेड लगाया है तो आप लोगों की ड्रेसिंग भी सेम है, तो चलो मैं आपको भी लगा देती हूँ। तो यहाँ वो मेरे नेल पेंट लगा रही थी।
और मैंने ईद के सारे ड्रेसेस आयरन करके ऐसे ही हैंग कर दिए थे ताकि इजी हो और मैं इसको जस्ट पिक करूं और अपने ड्रेसेस पहन लूं। तो यहाँ ये सारे आयरन हुए हुए थे और आज मैं ये ब्लैक वाला ड्रेस वेयर करूँगी और ऐसे ही लहका का है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने सेम ही ड्रेस वगैरह बनाए थे। तो यहाँ ये चिकन करी का ब्लैक है और गर्मी भी थी, लेकिन पहनने से पहले फ़ील हो रहा था कि काफ़ी गर्मी लगेगी, लेकिन जब पहन लिया था तो सच में फ़ील भी नहीं हो रहा था कि गर्मी है, बस जस्ट फ़ील करने की बात होती है। और इसके साथ ही मैंने खुद सा वेयर किया था क्योंकि आज ज़ाहिर घर में था, तो इसलिए इसके साथ कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो यहाँ मैं अपनी जेठानी के घर आ चुकी थी और यहाँ ये खाना वगैरह तैयार हो चुका था और आज हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह ईद के दिन हमारी तरफ यानी मेरी जेठानी के घर खाना खाते हैं। और यहाँ 2:30-3 बजे का टाइम हो चुका था और ये काफ़ी बिज़ी टाइम था, सभी आ चुके थे और आदमी लोग तो खा कर जा चुके थे। अब लेडीज़ वगैरह की बारी थी, तो यहाँ खाना लगाया जा रहा था। और खाना तो काफ़ी मज़े का था, लेकिन गर्मी होने की वजह से नहीं खाया गया था। और फिर बाद में आइसक्रीम वगैरह रखी गई थी, तो यहाँ आइसक्रीम हम लोग खा रहे थे। और यह मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जब अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा कोई भी ड्रेस का वीडियो नहीं था जो कि मैंने वेयर करने के बाद मैंने कोई नहीं बनाया था। तो लेकिन मैं भूल ही गई थी क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, दूसरा ये ज़ाहिर है ईद का दिन होता है तो काफ़ी बिज़ी होता है। और यहाँ गोश्त वगैरह भी बनकर आ चुका था, लेकिन मोस्टली मेरे हस्बैंड ऐसा ही करते हैं कि बाहर ही सारा लोगों को बांट देते हैं और घर में वही बेचते हैं जो रिश्तेदारों का या हमसायों का होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने उन लोगों को गोश्त भिजवाया जो कि मेरे नेबर्स में थे और मेरे रिलेटिव्स में थे, जो पास पास जिनके घर थे। तो यहाँ मैंने उनके पैकेट्स वगैरह बनाए और उनकी तरफ साथ साथ भिजवा रही थी ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ मैंने जैसे ही डिशेस वगैरह तैयार कर रही थी नेबर्स की, तो लाइका को मैं साथ साथ दे रही थी कि दे आओ, तो ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ लाइका लेकर जा रही थी देने के लिए। और यहाँ तकरीबन शाम के 5, साढ़े 5 या 6 का टाइम हो चुका था और तकरीबन यहाँ सारे काम भी हो चुके थे। और यहाँ मेरी मेड भी आ चुकी थी और उसने अच्छे से सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी और जो टब वगैरह थे उन सबको नीट एंड क्लीन कर दिया था। और यहाँ हम लोग चाय का इंतज़ाम कर रहे थे क्योंकि अब सभी थके हुए थे और यहाँ मेरे जेठ लोग भी हमारी तरफ ही आ रहे थे चाय के लिए। तो यहाँ मैं इंतज़ाम कर रही थी चाय बनाने का क्योंकि काफ़ी थकावट हो चुकी थी। और इसके बाद तो सच में मैं इतनी थक गई थी कि मैं सो गई थी और हिम्मत भी नहीं पड़ी कोई ब्लॉग बनाने की। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।